सोच रहा हूँ पहले व्लॉग अपलोड होने दूँ फिर जाऊँगा। यस सिस्टम देखो, ए तेरी आप बेटे। भाई भरी हुई है तो पूरी। चलो तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अब नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सुबह की स्टार्टिंग हो रही है पार्किंग से, क्योंकि आज जाना है मेरे को बिग डांस सेंटर ट्रेनिंग के लिए। बाबा राम राम। बाबा ये लो हेलमेट 6923 और बाइक खड़ी है, मेरे को पर्ची बना के दे दो जल्दी से। सो गाइज, आफ्टर एनुअल फंक्शन के बाद फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी 27 क्लासेस बाकी है बीडीसी में, और एक क्लास ना 800 रुपये की पड़ती है। तो सोचो 27 क्लास है और 9 फैब तक का टाइम है मेरे पास बस। भाई 9 फैब तक का टाइम है। एनुअल फंक्शन की वजह से मैं मतलब ट्रेनिंग तो कर ही नहीं रहा था, बट अब जा रहा हूँ फिर से स्टार्ट करने। और लास्ट वीक भी गया था बट उसका व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, तो अब जा रहा हूँ और आज व्लॉग भी बनाऊँगा। आज मेरे को वैसे 2 क्लास लेनी थी, बट अब मैं 1 क्लास ले रहा हूँ, अनिकेत भैया की क्लास। और सबसे बड़ी बात, अनिकेत भैया की क्लास भाई बहुत ज़्यादा अलग होती है। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने अभी 2 रियलिटी शो कर लिए हैं, एक तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट और एक कौन सी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। करा था एक हिप हॉप इंडियन चैम्पियनशिप, तो उनका क्रू गया था। भाई मेट्रो आ गई है, चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं गाइस। मेट्रो जाती हुई दिखाई दे रही है और भाई मतलब भाई मज़ा आता है, वहाँ की वाइब भी अलग होती है ना, तो इसीलिए तो अभी चलते हैं। भाई मेट्रो से जा रहा हूँ तो बाइक से भाई मेरी हालत हो जाती है ख़राब, इसीलिए मेट्रो से ही चलो। सोचो एक क्लास ना मेरी 800 रुपये की पड़ती है, बट अभी मेरे पास 27 क्लास हैं जो मेरे को लेनी है, वो भी 9 फैब तक। 9 फरवरी तक मेरे को अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी, वरना सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं जब भी पैकेज लेता हूँ ना तो 48 क्लास का पैकेज लेता हूँ, मेरे को पड़ जाता है 20 या 22 हज़ार रुपये का। 150 रुपया देगा। अगर डिस्काउंट ऑफर चल रहा होता है तो कम से कम पड़ता है 17-18 हज़ार का। तो सोचो भाई वो पूरी क्लासेस मेरे को मिस नहीं करनी है, कैसे भी करके अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है 9 फरवरी तक। चलो भाई लिफ्ट आ जा जल्दी। भाई आज का तो सॉन्ग भी ना बहुत ज़्यादा प्यारा है, अनूप जैन का सॉन्ग है, जो नया वाला सॉन्ग आया ना, वो मज़ा आता है यार जब मतलब आप करते हो ना जी जान से। और दूसरी चीज़ वहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस में इतनी कर नहीं पाता हूँ मैं जितनी वहाँ पे मेरे को 2 घंटे वहाँ पे मेरे बेस्ट होते हैं। फिलहाल चलते हैं गाइस, लेट हो चुके हैं, मेट्रो निकल चुकी है चेकिंग करा के। गाइस हमेशा की तरह यहाँ पे भी लेट, मेट्रो खड़ी हो, आई विश खड़ी है भाई, खड़ी है, अरे खड़ी है, खड़ी है। और 1 2 3 भाई आगे भागते भागते सीधे अंदर कौन 4 लोग। वही बैठ चुका हूँ अर्थला। कृपया दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सीट दें। बाहर से आ रहा था तो ठंड लग रही थी, जैसे ही मेट्रो में एंटर करा गर्मी शुरू। तो भाई फिलहाल अभी डाल रहा हूँ ब्लॉग मेट्रो में ही। एक दिन भाई साहब एडिट करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना डिस्क्रिप्शन ये सब लिखने में इतना टाइम लगता है। तो भाई लगेंगे अभी, कितना टाइम लगेगा इसमें, अभी लगेंगे 11 मिनट लगेंगे अपलोड होने में ब्लॉग को। ये हमारी कश्मीरी गेट फिलहाल दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अभी देखना भीड़ जाएगी तो भीड़ आएगी। चलो चलो चलो, अरे पाजी 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 जान तो दो पाजी।
10-15 मिनट से ब्लॉग अपलोड होने के लिए डाल रखा है, बट अपलोड ही नहीं हो रहा क्योंकि अब नेटवर्क जाएंगे, अब तो और नहीं होगा। सोच रहा हूँ पहले ब्लॉग अपलोड होने दूँ फिर जाऊँगा। यस, जलवा है हमारा। गाइस एक फ़नी सीन हो गया मेरे साथ, मतलब मैं एक लड़की मतलब पीछे से चली रही थी, ब्लॉग में आ गई वो, उसके बाद बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा येस, वो गई, फिर ऐसे देख रही थी, मैंने कहा ठीक है थोड़े बहुत फ़नी मोमेंट तो ले लेने चाहिए। तो गाइस जल्दी वैसे हो तो लेट रहा हूँ, बट पहले ब्लॉग अपलोड होने देता हूँ फिर जाता हूँ सीधा मेट्रो चेंज करने। सिस्टम देखो, ए तेरी आ बेटे गाइस ऐसे ऐसे नमूने मिलते रहते हैं मेट्रो में, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी बहुत चीज़ें मिलेंगी, बने रहो बस आप। मेरा भाई देखा ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती ही रहती है भाई। डेलीगेट वाली भाई नीचे येलो लाइन। चलो भाई फिलहाल चलते हैं, सब यहाँ से जा रहे हैं और शेर 4-5 लोगों के साथ ही जाता है सॉरी। यहाँ से तो भाई व्लॉग अपलोड होने में लग रहा है मतलब नेटवर्क के हिसाब से 1 घंटा, बट अब वहीं पे वाईफाई से डालूंगा, जब होगा तो होगा वरना कोई नहीं। चलो गाइस व्लॉग डालने के चक्कर में लेट हो गया हूँ और यहाँ पे 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। 10K सब्सक्राइबर होने के लिए 900 सब्सक्राइबर रह गए मेरे, ऑलमोस्ट 900 सब्सक्राइबर होते 10K। और एक प्यारी सी चीज़ आपके लिए करूँगा मैं, मतलब अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज़ 10K सब्सक्राइबर होते ही। भाई उतर चुका हूँ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। अभी तो है मतलब आधा 45 मिनट है और यहाँ से ऑटो का किराया 50 रुपये, बट मैं सोच रहा हूँ कि टाइम है तो पैदल ही चला जाता हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस 1 किलोमीटर है, तो चलते हैं। और गाइस अभी मैं पूरे मेट्रो में स्पिट्सविला देखता हुआ आ रहा हूँ भाई। इस बार का थोड़ा अलग है पर बढ़िया है, क्योंकि मैंने भी ट्राई करा था लास्ट टाइम रोडीज़ में, सिलेक्शन फर्स्ट राउंड तक हुआ था बट सेकंड नहीं हुआ। बट अब जो आएगा ऑडिशन तब तक मैं थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊंगा, फिर जाऊंगा ऑडिशन देने। अभी फ़िलहाल आ चुके हैं, चलो उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Wait a minute. Who are you? भाई पूरा रास्ता निकल गया पर ये व्लॉग अभी भी अपलोड नहीं हुआ, अभी भी 23 मिनट दिखा रहा है, नेटवर्क नहीं आते ना मेट्रो में, इसीलिए अभी फ़िलहाल एक और। चलो अब तो रियल मैजिक देखो। अरे यार ये देखो मैजिक देखा आपने, अरे ये है ना हमारे सूर्य देवता, सब इन्हीं की बदौलत है भाई। मुझे नहीं पड़ता फ़र्क कि कोई नज़र लगाए भाई, जब तक आपकी मेहनत, आपकी नीयत सच्ची है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कितनी भी गंदी नज़र क्यों ना लगा दे। हम तो लगे पड़े हैं और लगे ही रहेंगे। इतनी लंबी चढ़ाई और अब यहाँ से 5 मिनट का रास्ता बस धान मील। फ़िलहाल अमीरों की नगरी धान मील। भाई मैं भी अमीर हूँ, देखा फीस भर के जा रहा हूँ क्लास लेने, देख नहीं रहे हो? ए टड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे भाई आज क्लासेस। तो है ब्लॉग अपने वाईफाई से, मतलब कैसा लगा मेरा मजाक? अपने क्लास की वाईफाई से डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई 1 घंटा 40 मिनट हो गए, जिसमें से 40 मिनट हटा लो मैंने व्लॉग अपलोड मतलब सारा लिखने के बाद अब डाल रहा हूँ भाई व्लॉग, वो भी वाईफाई से क्लास के। चलो भाई चल रही है क्लास, इसके बाद है अपन की क्लास। अभी यहीं पे बैठता हूँ फ़िलहाल वाईफाई से डालता हूँ अपना व्लॉग, ताकि ये हेलमेट मेरा जैसा लग रहा है, नहीं मेरा नहीं है मैं तो बाइक ही नहीं लाया भाई। तो अभी भाई शानू सर की क्लास चल रही है अंदर, ये बहुत अच्छा हिप हॉप कराते हैं और ये बिगनर्स बैच है शायद, हाँ बिगनर्स का ही है। तो अपन तो एडवांस वाले हैं ना, तो अपन कर नहीं सकते। और oh my God!
वैसे भी भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, वैसे भी इनकी टाइमिंग्स ट्यूसडे थर्सडे मे बी ट्यूसडे थर्सडे मंडे वेडनेसडे, वो भी एडवांस बैच वालों की शाम की टाइमिंग है। और मेरी क्लासेस ही इतनी है जो मैं कर ही नहीं सकता इनकी क्लास। बिगनर्स का बैग ऑल सेट। लेट्स गो। ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो गाने की, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा और है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा थोड़ा सा, क्योंकि वो अपना रिदम चेंज कर रहा है, ठीक है, अपना सिंगिंग का रिदम चेंज कर रहा है, तो हम भी अपना डांसिंग का रिदम चेंज कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस कोरियो जितना है उतना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में भूले ना, ठीक है। और हम सब साथ में एग्जीक्यूट करेंगे और परफॉर्म करेंगे साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो भाई इतनी प्यारी क्लास लेके आया हूँ मैं कि मैं बता भी नहीं सकता। बहुत प्यारी कोरियोग्राफी कराई है अनिकेत भैया ने, प्लस बहुत नई चीज़ें, नई लेवल्स के ऊपर था वो स्टेप्स, बहुत ज़्यादा यूनिक थे। प्लस सॉन्ग अनुव जैन का नया वाला, मतलब जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो एक अलग ही जोन में चला जाता हूँ कि भाई करना है। और आज तो मैं इतना फोकस था ना क्लास में भाई, बहुत ज़्यादा फोकस था मेरे माइंड में। एक तो मतलब सॉन्ग को सुनता हूँ ना मैं, जब सॉन्ग सुनता हूँ तो मैं उसी जोन में चला जाता हूँ। प्लस ऐसे सॉन्ग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं कि भाई करना है। और आज तो इतना फोकस था ना मैं क्लास में। और दूसरी चीज़ कि अब संडे को कल आगे की कोरियोग्राफी सिखाएंगे। आज ऑलमोस्ट 50% कराया है, कल 50% कराएंगे और कल वीडियो बनेगी, फिर वीडियो भी डालूंगा। बट मैं सोच रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करके ना अलग से शूट भी करूँगा बाहर कहीं, क्योंकि बहुत प्यारी कोरियोग्राफी लगी मुझे, तो मज़ा आ गया मतलब। बट हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। और पता है ग्रोथ, असली ग्रोथ क्या होती है? असली ग्रोथ यही होती है, अगर आप कुछ नए स्टेप्स कर रहे हो ना और उसको करने में आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब, अरे कहना क्या चाहते हो? प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सही जगह पे हो। अगर आप वही स्टेप कर रहे हो, बहुत इजीली कर रहे हो, तो आपकी ना ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि आपको उस जगह से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे अनिकेत भैया हर कोरियोग्राफी कराते हैं, मेरे से स्टार्टिंग के पहले दिन नहीं होती। मैं सीखता हूँ, माइंड में बैठाता हूँ, बट मेरे को डिफ़िकल्ट होता है। मेरे को क्या, जो भी इतने धुरंधर डांसर होंगे ना यहाँ पे, उनको भी डिफ़िकल्ट होता है। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो वो हार्ड कोरियोग्राफी करा रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं कर पा रहा हूँ। बस यही है, जो आप रियल ग्रोथ करते हो वो यही होती है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आनी चाहिए, थोड़ी तो आनी ही चाहिए, ताकि आप वही, फिर अगर आप सेम कोरियोग्राफी ऐसे फाड़ दोगे, फिर तो यहाँ सीखने की क्या ज़रूरत है? फिर तो दूसरी जगह जाओ ना, फिर कहीं और जाके क्लासेस लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, बाकी तो यही है। अभी चलते हैं घर। मेरे कहने का ये भी मतलब है कि जैसे मैं कोई कोरियोग्राफी बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कोरियोग्राफी बना रहा हूँ, मेरी खुद की कोरियोग्राफी मेरे से नहीं हो रही, तो आप, इसका मतलब ये है कि आप कुछ अलग ही कर रहे हो। आप ग्रो कर रहे हो, कि आप अपनी कोरियोग्राफी सेट कर रहे हो, आप वो ही कर नहीं पा रहे हो। मतलब समझ रहे हो? एज अ डांसर अगर कोई ये बात सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि आप अपनी कोरियोग्राफी बना रहे हो और वो डिफ़िकल्ट है। अब वो उसको आप खुद भी नहीं कर पा रहे, तो सोचो आप कितना ग्रो कर रहे हो लाइफ में, अपने डांस में। तो मेरा ऐसा है, कोई कोरियोग्राफी मैं बनाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, उसको खुद नहीं कर पाता। लास्ट टाइम मैंने वेले वाली कोरियोग्राफी बनाई थी, आदि। वो आदि मेरे से एक टाइम पे हो नहीं रही थी, बट बाद में धीरे धीरे हो गई। तो सेम ऐसा ही है अनिकेत भैया का। वो ना हर दिन हर टाइम वो भाई, वो तो पहली बात तो वो एक क्रू चला रहे हैं, उनका खुद का क्रू है जो इतने रियलिटी शो करके आ रहा है, इतने कंपटीशन जीते हैं। POD इंडियन मतलब हिप हॉप चैम्पियनशिप विनर हैं वो, फर्स्ट या सेकंड रनर अप। प्लस भाई वो हर कोरियोग्राफी ना मतलब बहुत अलग ही तरीके से बनाते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है, बट कर लेता हूँ। इतना है कि कर लेता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी हो रही है ग्रोथ कर रहा हूँ मैं अपने डांस में। बाकी मुझे तो ऐसा फील होता है कि यार मेरे को ना थोड़ा फिटनेस का वो कम कर देना चाहिए, मेरे को डांस वाली फिटनेस बनानी चाहिए, क्योंकि
जिम वाली फिटनेस में बस फिजिक बन रही है, बट डांस वाली फिजिक में ना मेरे आर्म्स, मेरे बॉडी कंट्रोल वो सब होगा। तो मैं को ट्राई करूँगा कि यार बहुत हो गया जिम वगैरह, खुद की स्ट्रेचिंग पे वर्क करूँ, डांस पे वर्क करूँ। चलो अभी फ़िलहाल कुछ खाने निकलता हूँ और चलता हूँ घर, पैदल ही जाऊँगा। भैया एक मिक्स बना देना, मीडियम मिक्स फ्रूट बना दो, एक मीडियम। चलो भाई जूस पी लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया भाई ज़्यादा। तो भाई आ गया अपना जूस मिक्स। थोड़ी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं भाई, सुबह से बस एक ऑमलेट ही खाया है। मस्त आराम से पैदल जा रहा हूँ सॉन्ग सुनता हुआ। 7:40 हो रहे हैं, आराम से 9:30 या 9:40 पे पहुँच जाऊँगा मैं घर पर। रोड क्रॉस कर लूँ भाई, ठोक ना दे कोई। ओए 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 रुक जा ओए 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 ओए। भाई सही है, चेंज कर लिया मैंने, वरना मैं भीगता, मतलब मेरी स्वेटर ठोक दे, वरना मैं भीगता ना, मतलब भीग गया था, तबीयत ख़राब हो जाती। वैसे भी खांसी बहुत ज़्यादा रहती है मुझे। चलो मेरी जान, बचपन के वो दिन। मैं भी बैठ जाऊँ? नहीं, अरे बैठा दो यार प्लीज़। तो भाई आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन, आराम से चिल करता हुआ अकेला। और चलते हैं गाज़ियाबाद। मैं तो कल के दिन का वेट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे से नहीं वेट करा जाएगा कल के दिन के लिए। मतलब डांस करना है यार बढ़िया से। चलो फिलहाल कल कब आएगी, कल कब होगा, सुबह कब होगा, संडे फन डे। मेरे लिए तो डांस में ही फ़न है भाई। आराम से टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करूँगा, वैसे नहीं मिलेगा टाइम, कल ही जल्दी आके प्रैक्टिस करूँगा। और भाई किल करना है मेरे को कल, मतलब एक्सप्लोर करना है, फीलिंग के साथ डांस करना है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और बस चलो फिलहाल मेट्रो का वेट करता हूँ, आ जाए मेट्रो जल्दी, यहाँ पे बैठता हूँ। भाई आ चुकी है मेट्रो, फिर यहाँ से कश्मीरी गेट से फिर सीधा भाई भरी हुई है तो पूरी। चलो आप पहुँच गए रूम पे? नहीं पहुँच जाओ। तो भाई कश्मीरी गेट आ चुका हूँ, आराम से अपना स्पेक्स वाला देखता हुआ आ रहा हूँ भाई। चार्ज भी नहीं है फ़ोन में। चलो गाइस, ये है शहीद स्थल वाली मेट्रो। देखो अब ऐसे भागते हैं यहाँ से जैसे ना जंग लड़ने जा रहे हैं। आ चुका हूँ पार्किंग और गाज़ियाबाद। शायद पहले बोल देते हैं बाबा को राम राम। बाबा राम राम, कैसे हो बाबा? ये 20 का दिया ना, 6923। अभी 20 का दो, ये 20 का दो, ये मैंने लिया। 6923। हाँ मीटर सही है। चलो गाइस, तो फाइनली भाई कपड़े तो कम ही पहन रखे हैं, ठंड हो रही है बाहर बहुत तगड़ी। और अपनी प्यारी बाइक खड़ी है यहाँ पे। अभी चलते हैं सीधा गौर सिटी, वहीं पे आज रुकना है जहाँ तक है। लेट्स सी, क्योंकि चाबी है मेरे पास, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए शायद वहीं पे रुकना पड़ेगा। बाकी देखते हैं। आ चुका हूँ घर, बज गए 11:30। खाना वाना खा के ऑल सेट, एकदम नहा धो के, मतलब भाई नहाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो आराम से पानी वानी करा गर्म, नहाया। पहले गौर सिटी गया था, प्रैक्टिस करी थी वहाँ पे। 11:30 बजे घर आया हूँ, अब जा रहा हूँ सोने। और भाई कल के दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो जो सॉन्ग है, वो जो कोरियोग्राफी है भाई, मेरे से नहीं रहा जा रहा। बाकी कल मैं ट्राई करूँगा, अगर आँख जल्दी खुल गई तो भाई जल्दी चला जाऊँगा, वरना तो वही सेम टाइम। बाकी कल जाते हैं, कल भी बनाऊँगा व्लॉग, मतलब अब तो रेगुलर बनाता रहूँगा, भले ही डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। और बाकी दूसरी चीज़, आप बहुत इतना प्यार दे रहे हो भाई मेरे व्लॉग को, मेरी शॉर्ट्स वीडियोस को।
इतना मतलब 6.5 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं भाई 10K होने में, मतलब 700 सब्सक्राइबर रह गए हैं भाई। जैसे 10K सब्सक्राइबर होंगे कुछ अच्छा सा करूँगा दिल से, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई, पूरा व्लॉग देखते रहो, इतना प्यार करते रहो और सबको शेयर करते रहो भाई व्लॉग। मैं पूरा व्लॉग ऐसे मतलब नॉर्मली बना रहा हूँ, दिल से बना रहा हूँ, और मेहनत तो खैर लगी रही है। बाकी अब चलता हूँ सोने भाई, आप लोग भी आराम करो, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, लव यू ऑल।